हेलो एंड वेलकम टू असिस्टिव टेक मास्टर। आई एम उमर सिद्दीक। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, सब इन्जॉय कर रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट NVDA एड ऑन आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो कि एक गेम चेंजिंग एड ऑन होने वाला है आप सभी के लिए। इनफैक्ट क्योंकि एक ऐसा एड ऑन है जिसके हेल्प से मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट को आप इजीली विदाउट TTS चेंज किए इजीली आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन्स में इजीली विदाउट TTS चेंज करें, ऑटो TTS के साथ स्विच करते हैं। NVDA में भी पॉसिबल है, आप कितने भी लैंग्वेजेस कन्फिगर करके इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी विदाउट एनी लेटेंसी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि एड ऑन क्या है और इसमें क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है। मैं बताऊंगा कि ये ऐड ऑन आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐड ऑन होने वाला है। तो ऐड ऑन का नाम है मल्टी लैंग और ये एक बेसिकली NVDA ऐड ऑन है जो कि आपको अनफॉर्चुनेटली ऐड ऑन स्टोर पे नहीं मिल पाएगा। तो इसका मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है। आपको NVDA मिल जाएगा, आपको आपने इंस्टॉल कर लेना है ऐड ऑन को। उसके बाद आपको सेटिंग्स में लैंग्वेज कॉन्फ़िगर के लिए मैं बता देता हूँ। पहले देखते हैं कि NVDA का वाकई में क्या इस ऐड ऑन से फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरे पास अभी फाइल खुली हुई है जिसमें मेरे पास हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अभी मेरा सेट है TTS। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी प्रोफाइल कौन सी लगी हुई है सिंथेसाइजर की। Synthesizer dialog. Synthesizer combo box multi-lang collapsed alt S. मेरी जो सिंथेसाइजर है वो मल्टी लैंग सेलेक्ट हो रखी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो एक टेक्स्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ये हमारे पास एक फाइल खुली है नोट। World where vision may fade. Note, Assistive Tech Master lights the way, guiding with tools that empower each day, unlocking the future with every display. Tech for all, making barriers sway. Lang. तो ये इंग्लिश टेक्स्ट था। अब देखिए हिंदी टेक्स्ट आ रहा है। मैं बिल्कुल भी स्विच नहीं कर रहा। GPT से दुबई की सबसे बेहतरीन पिज्जा रेसिपी बनाने को कहा था। वे कहते हैं उसने रेसिपी बनाई। इसके बाद उर्दू टेक्स्ट है। दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली मकबूल टेलीग्राम की बुनियाद 2013. में एक रूसी कारोबारी शख्सियत पामल बरूफ ने रखी थी। ये मालूमात तक रसाई और तबादला ख्याल लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करता है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों तरह के टेक्स्ट के लिए मेरे को बिल्कुल भी अपना TTS चेंज नहीं करना पड़ा। तो इसकी एक्यूरेसी का मैं आपको बता देता हूँ। नीचे मैंने 3 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं। पहले इंग्लिश का A, उसके बाद हिंदी का अ, उसके बाद उर्दू का अलिफ आप सुन सकते हैं। अलिफ, ठीक है, विदाउट स्पेस दिखा देता हूँ। Cap A. ठीक है, ए एलिक्वेंस ने पढ़ा। मैंने हिंदी के लिए माइक्रोसॉफ्ट वन कोर वॉइस कल्पना लगाई है। उर्दू के लिए एंड ओनली ई-स्पीक ही है अवेलेबल। तो ये देखिए Cap A. अलिफ, ठीक है, अलिफ जो है आपका ई-स्पीक ने पढ़ा। तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी और बिना किसी टेंशन के आप मल्टी लैंग्वेज इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए इसकी सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये लैंग्वेजेस कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ आपने मेरे बताए अनुसार NVDA को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपको सेट कर देना है उसको। कंट्रोल इंसर्ट S से अपने लिस्ट में से चूज़ कर लेना है मल्टी लैंग को। Selected Microsoft multi-lang. मल्टी लैंग आपको मिलेगा, उस पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, मल्टी लैंग आपका जब सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको कंट्रोल इंसर्ट और V वॉइस प्रोफाइल खोलनी है NVDA सेटिंग्स की। NVDA settings. Speech. Normal configuration. Dialog. Speech. NVDA की ये जो सेटिंग्स है वॉइस प्रोफाइल्स की, ये खुल चुकी है कंट्रोल इंसर्ट प्लस V से। वैसे आप नॉर्मली भी जा सकते हैं, NVDA मेन्यू में जाना पड़ेगा प्रेफरेंसेस में और सेटिंग्स में, उसके बाद आपको वॉइस प्रोफाइल्स में। तो ये शॉर्टकट है, यहाँ से आपको टैब की प्रेस करनी है। Edit read only multi-line multi-lang. ठीक है, अभी पहले ये आपका TTS दिखाएगा आपका कौन सा सेट है। तो मल्टी लैंग सेट है, Change. Button Alt H. टैब करना है। Default voice. Combo box English and collapsed Alt V. ठीक है, यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट वॉइस है, यहाँ पे ये आपको इंग्लिश ही रखनी है। बाकी अब यहाँ से आपको लैंग्वेज चेंज करनी है कि किस किस लैंग्वेज को आपको किस
TTS से पढ़वाना है। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने Synthesizer combo box IBM TTS collapsed alt S. ठीक है टैब से सिंथेसाइजर है इसका, शिफ्ट टैब से Default देखिए। voice combo box English and collapsed alt V. ठीक है यहाँ से देखिए, मैं पहले हिंदी देख लेते हैं। H Hausa Lat H Hebrew H Hindi High. हिंदी के बाद आपको फिर टैब करना है। Synthesizer combo box Windows 1 core voices collapsed alt S. ठीक है आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने डाउन एरो से विंडोज़ 1 कोर वॉइस चूज़ कर लिया। अगर आपके पास वोकलाइज़र है तो आप वोकलाइज़र की भी नेल या लेखा में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर केआरा भी अगर आपके पास हो तो उन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको Alt+A करना है, जिससे ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर से आपको पीछे आ जाना। Button. Default voice combo box Hindi High collapsed alt V. ठीक है डिफ़ॉल्ट वॉइस पे आके फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगली लैंग्वेज उर्दू कॉन्फ़िगर करनी है तो U Ukrainian Urdu ठीक है उर्दू आई, उसके बाद मुझे टैप करना है। Synthesizer combo box eSpeak NG collapsed alt. ठीक है ई स्पीक मैंने लगा लिया है इस पर, तो इसके बाद भी आपको Alt+A से इसको अप्लाई कर देना है। तो ये दो सेटिंग्स हो चुकी है। अब आपको वापस जो है डिफ़ॉल्ट वॉइस पे आपको वापस जब आपको फिनिश करना है E फिर English N. इंग्लिश लगा लेनी है और Synthesizer combo box IBM. इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है तो ये आपकी जैसे ऑटो TTS में आप एंड्रॉयड में करते हैं उसी तरीके से सेम आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, उसके बाद उसका सिंथेसाइजर चूज़ करना है, सिंपल है ना। आप टैब से कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको एज इट इज़ रखनी Send है। text language to synthesizer checkbox checked. ठीक है ये आपको सेम रखना है। Profile combo box default collapsed alt P. Use language detection based on Unicode characters checkbox checked. ठीक है Latin ये voice combo box English and collapsed alt L. ठीक है लैटिन वॉइस आपको इंग्लिश ही रखनी है। लैटिन वॉइस Cyrillic voice combo box Russian Ru collapsed alt C. इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। Arabic voice combo box Urdu collapsed alt A. अरेबिक वॉइस में मैंने उर्दू ही रखा है। अगर आप अरेबिक भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो अरेबिक में आप अरेबिक रख सकते हैं, तो उर्दू और अरेबिक आपके अलग अलग हो जाएंगे। देवनागरी के लिए मैंने हिंदी रखा है। ये आपको 3-4 ही ऑप्शन रखे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। Automatic language switching when supported checkbox checked. ठीक है ये ऑप्शन अगर आपके में नॉट चेक्ड है बाई चांस तो इसको आप चेक कर। अब आपको सीधा ही Cancel apply अप्लाई button. पे जाना है। अप्लाई करके फिर Cancel आपको OK button. ओके करना है, तो ये प्रोफाइल आपकी सेट हो जाएगी। जो भी लैंग्वेज आपने सेट की होंगी वो इजीली आपकी रीड करना शुरू कर देगा। देख सकते हैं Alif. Lang. A. Alif. ठीक है तो एक एक करेक्टर को भी किस तरीके से ये रीड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा एड ऑन है मल्टीलैंग, आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस स्विच करने के लिए काफ़ी काम आने वाला है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो जॉस यूज़र है मुझे लगता है वो भी कहीं इस एड ऑन के बाद NVDA को ही अपना प्राइमरी स्क्रीन रीडर ना बना ले। क्यों ना हो, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज के साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था आजकल के टाइम में, ख़ास तौर से PC यूज़र्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम भी लगभग सॉल्व हो चुकी है और ये एड ऑन आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की वीडियोस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि सही चीज़ें नीडफुल लोगों तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।